वेलकम बैक वंस अगेन। मैथ मास्टर सीरीज में आपका स्वागत है, जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं क्लास 9 से 12 तक का मैथ। ये है क्लास 11th का चैप्टर की बात करें तो स्ट्रेट लाइन है, जिसको हिंदी में सरल रेखा कहते हैं। समझ में आएगा क्योंकि चीजों को मैं चटपटा बना के पेश करता हूं ताकि चौपट से चौपट बच्चों को भी समझ में आए, या फिर क्लास 8, 9, 10 से ही जो मेडिकल या जेई का प्री प्लानिंग कर रहा होगा चीजें उसे भी क्रिस्टल क्लियर हो। इसीलिए मैं हर एक बेसिक स्टेप को क्लियर करता हूं और यहाँ जो बॉक्स बना के फॉर्मूला लिखता हूं ना, उसको आप चाट जाना एकदम, ताकि नींद में भी कोई पूछे तो तपाक से आंसर आप दे पाए। क्वेश्चन के थ्रू हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ना कि पहले थ्योरी रट लेंगे या बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो मैथ ऐसे बच्चे सीख नहीं पाते हैं, है ना। वो टाइम पास करके जाते हैं, वो कहते हैं मैथ मुश्किल लग रहा है। तो हम एकदम उसी अंदाज में पढ़ेंगे जैसे कोटा के बच्चे टॉप 10 टॉप 100 में रैंक लाने वाले पढ़ते हैं। तो बकैती हम बीच में करते रहेंगे। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट, ये 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ये तीनों पॉइंट क्या होना चाहिए? कोलिनियर होना चाहिए। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में होना चाहिए। तो मान लेते हैं ए पॉइंट, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ये 3 पॉइंट दिया हुआ है। इसका कोऑर्डिनेट है x माइनस 1, इसका कोऑर्डिनेट बी का है 2, 1 और सी का है 4, 5। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। कब कोलिनियर होगा? जब ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप बराबर हो जाए। 3 पॉइंट कोलिनियर होता है। आप लिख लीजिए, है ना, कि 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर COLLINEAR कोलिनियर इफ अगर SLOPE स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी हो। अगर स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी बराबर हो जाए, मतलब इस दोनों यहां से यहां तक का जो दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लेकर के हम स्लोप निकालेंगे और इस 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लेकर के जो स्लोप निकालेंगे, अगर ये स्लोप इक्वल हो जाए तो ये ए बी सी कोलिनियर कहलाएगा। ध्यान रखें क्या होना चाहिए। अगर 3 पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है तो कब कोलिनियर होगा? अगर इन दोनों पॉइंट को लेकर के स्लोप निकालेंगे और इन दोनों पॉइंट को लेकर के स्लोप निकालेंगे, अगर उस स्लोप का वैल्यू इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं ए बी सी क्या है? कोलिनियर है। तो हमने जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए को, इस कोऑर्डिनेट के लिए ए पॉइंट माना, इस कोऑर्डिनेट के लिए बी और इस कोऑर्डिनेट के लिए सी। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ ए बी बराबर कितना हो जाएगा? अगर हमें 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो किसी लाइन पे तो उसका स्लोप का फॉर्मूला होता है। याद रख लीजिए, जो भी बक्सा बना रहा हूं ना उसको आप याद रख लीजिए। अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो किसी लाइन सेगमेंट पे, 2 पॉइंट कम से कम पता हो उसका कोऑर्डिनेट, तो हम स्लोप कैसे लिखते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जहां x2 x1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये स्लोप का फॉर्मूला है, एकदम चाट जाओ। मतलब अगर हमें किसी लाइन का स्लोप निकालना है और हमें उस लाइन पे 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो क्या करेंगे? y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस न्यूमरेटर में लिखेंगे, मतलब अंश में लिखेंगे, और x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, मतलब हर में लिखेंगे। वहां से जो ये रेशियो आएगा वही स्लोप कहलाएगा। ध्यान क्या रखना है? अगर हम यहाँ पे y2 माइनस y1 ले रहे हैं तो नीचे भी x2 माइनस x1 लेना पड़ेगा। अगर हम यहाँ ऊपर y1 माइनस y2 लिख रहे हैं तो नीचे भी x1 माइनस x2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे a और b पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? a का कितना है? a का कोऑर्डिनेट x और -1 है और b का कोऑर्डिनेट 2 और 1 है। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ होता है, ध्यान से सुनिए, इस ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो पहला x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट को। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे z कोऑर्डिनेट भी आएगा, तो तीसरा वाला जो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा वो z को रिप्रेजेंट करेगा। कुछ बच्चे कहते हैं क्या पहले वाले को y कोऑर्डिनेट नहीं मान सकते? नहीं, ये मैथ में कुछ चीजें डिफाइंड होती है जो आपको ध्यान रखना है कि ये ब्रैकेट में जो पहला वाला है वो हमेशा x कोऑर्डिनेट को ही रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट को। तो यहाँ पे जो AB का स्लोप लिख रहे हैं तो AB का स्लोप हम इसको y2 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेंगे, इसको x1 मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा? इसमें से इसको घटा, इसके y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो 1 माइनस यहाँ पे
1 लिया इसका y2 का वैल्यू, और यहाँ पे y1 का वैल्यू कितना है, -1 है, लेकिन फॉर्मूले में क्या है, माइनस साइन, तो माइनस लगाएंगे, और इस कोऑर्डिनेट का भी वैल्यू -1 है, तो -1 लिख दिया, अपॉन फिर x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो हमने y2 इसको लिया तो x2 भी इसको लेना पड़ेगा, इसके साथ वाले को, तो 2 माइनस x, यहाँ पे कितना है x, ये इसको सिंपलीफाई करेंगे, देखो माइनस और माइनस दो साइन लगातार है तो ये आपस में गुना होगा, तो माइनस और माइनस गुना होकर प्लस हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 अपॉन 2 माइनस एक्स, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन 2 माइनस एक्स, ये हो गया ए बी का स्लोप। अब बीसी का स्लोप निकालो, SLOP स्लोप ऑफ बीसी, बीसी का स्लोप क्या हो जाएगा, तो वही बात फिर से, क्या इसके y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस फिर इसके x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, कोई कहेगा फिर से इसमें x1 x2 मानना पड़ेगा, ये तो मतलब आप कोई कहेगा यहाँ पे y2 x2 मान रखा था, तो यहाँ पे स्लोप किसका निकालना है, स्लोप ऑफ बीसी हमें निकालना है, तो यहाँ पे बीसी, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है, कोई कहेगा भाई इसको तो y2 x2 मान रखे थे, अब किसको मानोगे x1 y1, तो इसको मान लो, यहाँ पे इसके लिए हमने इसको x2 y2 माना था, इसको x1 y1, आप चाहे तो इसको x2 y2 कह दे, फिर से इसको x1 y1, या इसी तरीके से रखना चाहे तो इसको x2 y2 कह दे, इसको x1 y1, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होगा, हम अगर इसको y2 लेते हैं तो इसको क्या लेना पड़ेगा, y1 लेना पड़ेगा, तो 1 में से 5 को घटाएंगे, तो 1 में से 5 को घटाएंगे, हमने इसके y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाला, इसमें से इसके y कोऑर्डिनेट को घटाया, तो नीचे जो आएगा वो इसके x कोऑर्डिनेट में से इसके x कोऑर्डिनेट को घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 - 4, सिंप्लीफाई करेंगे, 1 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा -4, और यहाँ पे 2 में से 4 घटाएंगे तो -2, ये माइनस माइनस उड़ गया, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया वैल्यू 2 आ गया। अब चूंकि ए बी सी और कोलिनियर कह रहा है क्वेश्चन में कि ए बी सी कोलिनियर है, तो इसका मतलब ये स्लोप का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सिंस ए बी सी आर COLLINEAR कोलिनियर इंप्लाइज स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, ये होगा, अगर ये होगा तो फिर इसका दोनों का स्लोप बराबर होगा, तो RHS भी बराबर होगा, तो यहां से हम यहां पे लिख दे रहे हैं 2/2 - x बराबर, ये स्लोप है किसका AB का, और BC का स्लोप क्या है 2 है, इसका वैल्यू कितना हो जाना चाहिए 2 के बराबर होना चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 - x इधर डिवाइड में है, RHS में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस 2 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 2 = 4, अब फिर 2 के साथ -x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, हमें वैल्यू किसका निकालना है x का, तो x वाले कोई LHS में ले आते हैं, ये 2x इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म को RHS ले जाओ, 4 पहले से RHS में था तो 4 ही रहेगा, ये 2 LHS में है, इसको RHS ले जाएंगे तो प्लस साइन है, कोई साइन नहीं है शुरू में, तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2, यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 2/2, क्योंकि x के साथ 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, कितना कट हो जाएगा बराबर 1, तो x बराबर 1 आपका आंसर हो गया।